हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मंत्रालय की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं और ये जो है हमारी पोस्ट, वो क्वालिफ़िकेशन अगर देखी जाए तो 12th बेसिस पे है, यानी कि 12th पास के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है ये कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलने वाली है, वो भी इतनी कम क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है और मैं यहाँ आपको दिखा दूँ 731 वैकेंसीज़ निकली हुई हैं जो सिर्फ 12th बेसिस पर है। आपने अगर और क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप उस लेवल पर भी ये भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो सिर्फ 12th पास चाहिए। तो पूरी वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी कहाँ से वैकेंसीज़ निकली हैं, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं वैकेंसीज़ कहाँ से निकली हुई हैं। यहाँ देखिए, ये जो फॉर्म निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस की तरफ से निकला, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है और ये वैकेंसीज़ निकली हैं हमारी दिल्ली से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th बेसिस पे बहुत सारी, इसके सेंटर्स बहुत अलग अलग जगह पे पड़ेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ दिल्ली से वैकेंसीज़ हैं, इंडिया में कई सारे इन्होंने भी सेंटर्स भी दे रखे हैं, तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। पोस्ट जो है ना, वो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रेड सी और डी की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। और हम डेट ऑफ जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट डेट इसमें आपको दिखाई दे रही है 15 मई, यानी कि 24 अप्रैल को जो है अभी नोटिफिकेशन आया है और 15 मई तक इसका नोटिफिकेशन जो है लास्ट डेट दिखाई हुई है। आप लोग 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, पर आप लोग थोड़े अच्छे से डिटेल से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, जिससे आपको करेक्शन बाद में करने को ना मिले। कभी कभी करेक्शन विंडो ओपन हुई नहीं हुई वो बात की बात है। और अगर इसका एग्जामिनेशन की बात करें, वो जुलाई और अगस्त में होगा। बहुत ही सिंपल सा एग्जामिनेशन होगा। स्टेनोग्राफर पोस्ट है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा स्टेनोग्राफर है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं है। कुछ इन्होंने नहीं बोला कि आप स्टेनोग्राफर का कोई सर्टिफिकेट दिखाओ या डिग्री दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है इसमें। और अगर स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब भी आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जब टेस्ट होगा, तो उसके जब तक तो आप 15 या 1 महीने का जो कोर्स होता है वो स्टेनोग्राफर का कर लीजिएगा, हो जाता है। तो चीज़ें पता चल जाती हैं कि स्टेनोग्राफर में क्या है। तो 15-20 दिन का कोई क्रैश कोर्स होगा, वैसे कर लीजिएगा। तो सिर्फ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से ये पोस्ट छोड़ना, ये मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप ज़रूर अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। 50,000 तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगी। उसके बाद जो है पे स्केल आते रहते हैं, तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ में जो है सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, तो बहुत ही अच्छी पे लेवल हो जाता है एक टाइम पे जाके। तो चलिए आगे की डिटेल भी देख लेते हैं। तो मैं जो वैसे तो 85 पेजेस की नोटिफिकेशन है, मैं आपको जो हेडलाइंस हैं या बेसिक चीज़ें, जो हाईलाइट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी पोस्ट है, एज लिमिट क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी। अब 85 की जो नोटिफिकेशन है वो मैं नहीं कवर कर सकती हूँ पूरा। 85 आपको जो है, अगर आपको पूरा ही पढ़ना है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, खोल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिए देखिए, तो फिर ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो है वो 18 से 30 साल है मिनिमम एज लिमिट, और मैक्सिमम 30 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो 18 से 27 साल है। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होते हैं। तो बहुत ही ठीक ठाक वैकेंसी की जो एज लिमिट बताई है वो बहुत अच्छी बताई है, 30 ईयर्स है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो है ना 27 साल है। इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC है, ST हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ना एज रिलैक्सेशन दिखाया गया है, ये रहा यहाँ पर। तो कैटेगरीज आप देख सकते हैं, SC ST वालों को 5 साल, OBC के वालों को 3 साल और PWD वालों को, एक सर्विसमैन को, सभी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिखाया गया है। विडोज़ और डिवोर्स्ड को भी यहाँ पर जो है अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज बोला गया है, 40 ईयर्स बोला गया है। तो SC ST से अगर विडोज़ और डिवोर्स्ड वुमेन है ना, तो वो 40 साल की हैं, और जो जनरल वाली होती हैं विडोज़ और डिवोर्सी वुमेन, तो वो 35 है। तो एज लिमिट का रिलैक्सेशन बहुत अच्छा है और काफ़ी ठीक ठाक इन्होंने दिया हुआ है। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर भरिएगा। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया
कि 12th पास ही चाहिए। 12th पास देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है एज़ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नोटिफिकेशन, डेटेड यहाँ पर आपको दी हुई है। 12th पास इन्होंने मांगा है, बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने करी हुई है, तो भी आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि 12th का सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही। आप 12th बेसिस पे ये वैकेंसी भर सकते हैं। तो जितने भी हमारे 12th पास स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट अभी पास होकर निकले हैं या जो पहले से ट्राई कर रहे हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, तो ये आप लोग भर सकते हैं। बहुत ही ठीक ठाक वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। और इसके सेंटर्स भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और देखिए यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको कोई स्टेनोग्राफी का जो है सर्टिफिकेट चाहिए या डिग्री चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा, या एक्सपीरियंस हमें पर्सन चाहिए, ऐसा कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। फ्रेशर है या आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, आपको आती है नहीं है, उससे कोई इन्होंने कोई प्रूफ मांगा नहीं है। तो लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है, 15 मई लास्ट डेट है। और कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो आप लोग 15 मई से पहले 13-14 तक भर दीजिएगा। बाद में जो है ना एक एरर भी आ जाता है, वेबसाइट कभी कभी ओपन नहीं होती है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप वेबसाइट देखिए, यहाँ दी हुई है वेबसाइट, आप देख सकते हैं ssc.nic.in पे आप जाइएगा ना, तो रजिस्ट्रेशन जिसका ऑलरेडी हो चुका हो वो तो डायरेक्ट लॉगिन करके भर सकता है। अगर आपने पहली बार भर रहे हैं तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करिएगा, एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसके थ्रू आप भर सकते हैं। यहाँ देखिए सेंटर्स हैं ये बहुत सारे, भागलपुर है, गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, तो बहुत सारे हैं। आप जिस भी इसमें भरना चाहें भर सकते हैं, चॉइस दी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर की ओरिजिनल ऑफिस एंड वेबसाइट भी दी हुई है। तो एग्ज़ाम जो होगा ना आपका, वो ये इन्हीं सेंटर्स में से किसी एक में होगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपके स्टेट में होगा, आपके स्टेट में अगर है यहाँ पर मेंशन है तो हो सकता है, हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आपके स्टेट में नहीं हो रहा है, कहीं दूसरे में भी हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं। 2-3 घंटे का पेपर होता है, आप जा सकते हैं इजीली। तो ये SSC की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर मैंने आपको दिखा दिया। और मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। क्वेश्चन पेपर का मतलब टाइप बता देती हूँ। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। जो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं, उसमें आंसर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, CBE है। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा वो जैसे नॉर्मली आजकल हो ही रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सारे, तो उसका तो आपको बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा। कुछ लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो उनके लिए भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और ये जो है ना टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं 731, इसमें प्लस माइनस भी हो सकती है, मे भी हो सकता है ज़्यादा भी कर दें, बढ़ा दें वैकेंसीज़, और हो सकता है थोड़ी बहुत कम भी कर दें, बट कम तो मोस्टली होती नहीं है। टेंटेटिव जो है चीज़ों में थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं कभी कभी। अब मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं एग्जामिनेशन बेसिकली, जिसमें से आएगा जो इन्होंने एक सिलेबस पैटर्न दिया हुआ है कि हाँ ये पढ़ लीजिएगा, तो वो सिलेबस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है अपनी नोटिफिकेशन में कि ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है। तो देखिए यहाँ देखिए इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, और एक स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का, और जो हमारे जनरल अवेयरनेस वगैरह होते हैं वो होगी। तो जो जनरल अवेयरनेस वगैरह है वो भी है। और इंग्लिश लैंग्वेज का ना यहाँ देखिए पर्टिकुलर टॉपिक भी दिया हुआ है, वोकैबुलरी पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, सेंटेंसेस पढ़ने हैं, सिनोनिमस एंटोनिमस ये सब पढ़ना है, करेक्शन पढ़ने हैं, पैराग्राफ वगैरह, राइटिंग एबिलिटी ये सब होना चाहिए। फिर रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश, 4 टॉपिक आएंगे आपके, 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों को पढ़ना है। इस चारों में मेन एग्ज़ाम होगा, इसमें आप सिलेक्ट हो गए तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका जो है ना स्टेनोग्राफी आपको हिंदी या इंग्लिश में थोड़ा बहुत टाइप करके दिखाना होगा, और थोड़ा बहुत दिखाना होगा। इतने में तो आप जो है कोर्स कर लेंगे 15-20 दिन का, तो वो भी आपको आ जाएगी। स्किल टेस्ट तो इजीली आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि स्टेनोग्राफर ग्रुप D ग्रुप C का जो है ना
टाइपिंग स्किल वगैरह का टाइमिंग भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। बाकी ये सारी फ़ीस है, 100 रुपीज़ आपको फ़ीस देनी होगी। जितने भी मेल कैंडिडेट है ना उनको फ़ीस देनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, SC ST OBC वगैरह, सबको 100 रुपीज़ फ़ीस देनी है। फीमेल वगैरह सारे जो है उनको फ़ीस से छूट दी हुई है। ये स्टाफ सिलेक्शन की मेन वेबसाइट है, उसको स्क्रॉल नीचे अप करेंगे ना तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा ये रहा, और यहाँ पे ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट